PFT class 4, pulmonary function class 4, obstruction graph, restriction graph, extra thoracic obstruction graph, इंट्राथोरेसिक ऑब्स्ट्रक्शन ग्राफ और फिक्स्ड ऑब्स्ट्रक्शन ग्राफ। जी हाँ, मैं डॉक्टर हरेंद्र कुमार, लंग सुपर स्पेशलिटी सेंटर मेरठ और पल्मोक्रांति मेरठ में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट क्लास 4 के बारे में, जिसमें हम ये देखेंगे कि ऑब्स्ट्रक्शन का ग्राफ कैसा दिखता है, रेस्ट्रिक्शन का ग्राफ कैसा दिखता है। पहले की क्लास में हमने नॉर्मल फ्लो वॉल्यूम ग्राफ देखा, नॉर्मल वॉल्यूम टाइम ग्राफ देखा। अब हम उस सेशन को आगे लेके चलते हैं और भी ज्यादा क्लिनिकल एस्पेक्ट्स की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए पहले थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। ये हमारी लास्ट क्लास थी जिसमें हमने देखा कि ये रेजिडुअल वॉल्यूम था, दिस वाज टोटल लंग कैपेसिटी। तो ये जो लाइन है ये रिप्रेजेंट करती है एफवीसी को, दिस रिप्रेजेंट्स एफवीसी। ये पूरा जो वर्टिकल एक्सिस है दिस इज फ्लो, जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है दिस इज वॉल्यूम। जो हाईएस्ट पीक था दैट वाज पीक एक्सपिरेटरी फ्लो रेट, नीचे वाला जो था दैट इज पीक इंस्पिरेटरी फ्लो रेट। नीचे वाला ग्राफ दिस इज इंस्पिरेशन, ऊपर वाला ग्राफ दैट इज द एक्सपिरेशन। सो दैट वाज द नॉर्मल फ्लो वॉल्यूम ग्राफ। अब ये देखिए, अब हम आते हैं फर्दर स्लाइड्स पे कि किस तरीके से ग्राफ्स हमें दिखते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि वॉल्यूम टाइम ग्राफ में कैसा दिखता है और फ्लो वॉल्यूम ग्राफ हमें कैसा दिखता है। तो सबसे ऊपर का जो है दिस इज नॉर्मल, जैसे हमने देखा दिस वाज अ टाइम, दिस इज वॉल्यूम। जब हम फोर्सफुली मैन्यूवर करते हैं तो दिस इज ये ग्राफ आता है, एक टाइम पे जाके हम एयर को ब्लो आउट नहीं कर पाते। सो दैट इज द वॉल्यूम टाइम ग्राफ नॉर्मल। दिस इज फ्लो वॉल्यूम ग्राफ। यहाँ से हमने करना स्टार्ट करा, पीक एक्सपिरेटरी फ्लो रेट आया, एक बहुत अच्छा डिक्लाइनिंग ग्राफ हमें दिख रहा है। दिस इज फैफ 25, फैफ 50, फैफ 75। और ये जो पार्ट हमें दिख रहा है दिस इज फैफ 25 टू 75, जो रिप्रेजेंट करता है स्मॉल एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन को, दैट रिप्रेजेंट स्मॉल एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। तो अगर हमें स्मॉल एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन डिटेक्ट करना है पीएफटी पे, तो मैंने पहले की क्लासेस में बताया था आपको फैफ 25 टू 75 चेक करना है। लेस देन 60 इज द स्मॉल एयरवे डिजीज और मोर देन 30 इज द रिवर्सिबिलिटी। अब इसको आप देखिए, जो ऑब्स्ट्रक्शन है, सेकंड ग्राफ इज द ऑब्स्ट्रक्शन। ऑब्स्ट्रक्शन में क्या होता है, देयर इज प्रॉब्लम इन दी एक्सपिरेशन। तो एक्सपिरेशन के ग्राफ में प्रॉब्लम आती है। तो वॉल्यूम टाइम ग्राफ में इसमें क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन में FEV1 मतलब जो फर्स्ट सेकंड के अंदर जो वॉल्यूम जाना चाहिए एफवीसी का वो नहीं जा पाता, तो FEV1 डिक्रीज हो जाता है और स्लोली पेशेंट एक्सपायर करता है। एफवीसी ऑलमोस्ट रीच हो जाता है। ओके, बट आप यहाँ पे सेकंड्स देख सकते हैं, नॉर्मली 3 to 6 सेकंड्स तक पेशेंट ब्लो कर पाता है, यहाँ पे ऑलमोस्ट 10 सेकंड्स तक पेशेंट ब्लो कर रहा है। तो ब्लोइंग टाइम बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, बट FEV1 रिड्यूसेस। और जब हम फ्लो वॉल्यूम ग्राफ पर आते हैं तो आप ये देख सकते हैं कि पीक एक्सपिरेटरी फ्लो रेट ये कम हो गया, पीक एक्सपिरेटरी फ्लो रेट कम हो गया, प्लस FEV1 ड्रास्टिकली रिड्यूस हो गया। और ये जो कर्व है ये हमें एक कॉनकेव कर्व इस तरीके से दिखता है। नॉर्मली कॉनकेव नहीं रहता, नॉर्मली ये स्ट्रेट लाइन रहती है, और ऑब्स्ट्रक्शन में ये इस तरीके से कॉनकेव हो जाता है। तो जब भी आपको कॉनकेव ऐसा एक स्लांटिंग ग्राफ दिखाई देता है, सो दैट रिप्रेजेंट्स द ऑब्स्ट्रक्शन। वेर एज जब हमने रेस्ट्रिक्शन का देखा तो रेस्ट्रिक्शन में क्या है कि उसमें एफवीसी कम हो जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज द एफवीसी। तो रेस्ट्रिक्शन के ग्राफ में जब हम फ्लो वॉल्यूम पर आए तो हमने ये देखा कि एफवीसी जो टाइम था ये पूरा एक ग्राफ, ये वाला जो एरिया है वो कम हो जाता है, बिकॉज दिस एरिया वाज रिप्रेजेंटिंग बाय द एफवीसी, ये अपना रिड्यूस कर गया। So that is a major difference between the normal graph, obstructive graph and restricted graph. अब ये देखिए, जो ऑब्स्ट्रक्शन का ग्राफ है, जो सीवियर एम्फाइजिमा पेशेंट्स हैं, हम उसे कैसे समझेंगे। आप किसी बलून को काफी दिन तक उसे फुला के रखिए, जब आप काफी दिन के बाद उसकी हवा को निकालेंगे तो बलून एकदम फ्लसिड हो जाता है।
बिल्कुल एकदम उसकी जो टोन है वो खत्म हो जाती है, इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है। तो सेम चीज ऑब्स्ट्रक्शन में दिखती है, सीवियर एम्फाइजिमा में दिखती है। तो हमारे लंग कैसे हो जाते हैं, उसकी इलास्टिसिटी रिड्यूस हो जाती है, इलास्टिक रिकॉइल बिल्कुल खत्म, डिक्रीज कर जाती है, प्लस कंप्लायंस बढ़ जाता है, कंप्लायंस इंक्रीज हो जाता है। तो एक बहुत दिनों तक फुलाया हुआ गुब्बारा जो बलून रहता है, जब आप उसको हवा निकाल देंगे तो जिस तरीके से वो दिखता है, सेम चीज हमें ऑब्स्ट्रक्शन में दिखती है। हमारे लंग सीवर एम्फाइजिमा में उसी तरीके से हो जाते हैं कि आप उसको फुला तो पाते हो बट आप उसको वापस रिकॉइल नहीं कर पाते, जिसकी वजह से जिसकी वजह से एयर ट्रैपिंग होती है। तो आप ये फ्लो वॉल्यूम ग्राफ देख सकते हैं, जो नॉर्मली ये होना चाहिए था, दिस वाज द नॉर्मल ग्राफ, ये रेफरेंस वैल्यू है, बट पेशेंट का FEV1 ड्रास्टिकली रिड्यूस कर गया और ये इस तरीके से हमें देखने को मिलता है, बहुत सीवियर। जितना ज्यादा ये कॉनकेव ग्राफ इस तरीके से जाएगा उतनी सीवियरिटी बढ़ती है। सो दिस इज द ऑब्स्ट्रक्शन, सीवियर ऑब्स्ट्रक्शन। हम रेस्ट्रिक्शन को कैसे पहचानेंगे? देखिए, रेस्ट्रिक्शन में आपको वापस बलून का एग्जांपल ध्यान रखना है कि कोई छोटा सा बलून है जिसकी जो मेम्ब्रेन है काफी थिक है, तो आप छोटे से बलून को फुलाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा। तो इसके अंदर क्या होता है, पीक एक्सपिरेटरी फ्लो रेट ऑलमोस्ट रीच हो जाता है, बट क्योंकि बलून छोटा है, रिस्ट्रिक्शन में फेफड़े हमारे छोटे हो गए हैं, तो वो एयर को भर नहीं पाते, जिसकी वजह से क्या होता है, FVC रिड्यूस हो जाता है, FVC रिड्यूसेस। तो ये वाला पार्ट जैसे मैंने आपको पहले भी ग्राफ में समझाया था, दिस वाज RV एंड दिस इज TLC, और ये जो डिस्टेंस है ये रिप्रेजेंट करता है FVC को। अब क्योंकि ये ग्राफ ही रिड्यूस हो गया तो FVC रिड्यूस होगी, तो रिस्ट्रिक्शन के अंदर FVC रिड्यूस हो जाती है। दूसरा इसका कंपैरिजन आता है जब हम ग्राफ को कंपेयर करते हैं, जो जादूगर की टोपी रहती है, जैसे हमने हैरी पॉटर की मूवीज में देखा, तो ये जादूगर की टोपी जिस तरीके से बिल्कुल एक ऐसे दिखती है, तो ऐसा ही हमें ग्राफ दिखता है, एकदम एकदम हाई पीक जाएगा फिर वापस वैसे ही आ जाता है। तो इस तरह का अगर ग्राफ आपको दिख रहा है, सो दैट इज द रेस्ट्रिक्शन ग्राफ, सो उसको हम रेस्ट्रिक्शन ग्राफ बोलते हैं। अगला हम आते हैं एक्स्ट्रा थोरेसिक ऑब्स्ट्रक्शन, उसमें हमारा ग्राफ कैसा दिखता है। तो देखिए, ट्रिक निमोनिक तो यही है, अगर आप इसको ट्रिक पे याद करेंगे प्लस समझ के भी याद करेंगे, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। एक्स्ट्रा थोरेसिक में ई आ रहा है, इसका उल्टा कर दीजिए, तो मतलब ग्राफ जो इंस्पिरेशन का ग्राफ होगा वो प्रॉब्लम में आएगा। एक्स्ट्रा थोरेसिक में इंस्पिरेशन के ग्राफ में प्रॉब्लम आएगी। उसका रीजन ये है, ये एक्स्ट्रा थोरेसिक अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है, यहाँ पर ये मास लीजन है एयरवे के अंदर, बट एक्स्ट्रा थोरेसिक है। तो क्या होगा, जब हम एक्सपायर करते हैं, ये लंग्स एक्सपायर करेंगे, तो ये एयर यहाँ से पास होगी। जब ये एयर यहाँ से पास होगी तो ये एयरवेज को थोड़ा सा ओपन अप करेगी, एयरवे को थोड़ा सा ओपन करेगी, तो एयरवे जब हमारा ओपन होगा तो एक्सपिरेशन में हमें नॉर्मल दिखता है, एक्सपिरेशन में प्रॉब्लम नहीं आती है। बट जब हम इंस्पायर करते हैं तो क्या होता है, ये दोनों आपस में मिल जाते हैं और पेशेंट को इंस्पिरेशन में प्रॉब्लम आती है। इस वजह से इंस्पिरेशन का ग्राफ आपको छोटा दिखाई देगा, इंस्पायर नहीं कर पाता पेशेंट, एक्सपिरेशन नॉर्मली हो पाता है। तो ये हमें देखने को मिलता है एक्स्ट्रा थोरेसिक अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन में। वेरेज इंट्राथोरेसिक, इसको वापस से जैसे मैंने अभी बताया कि इसका एक निमोनिक है, आपको उल्टा कर देना है बस याद रखने के लिए। इंट्राथोरेसिक, इसमें आई है, मतलब इंस्पिरेशन नॉर्मल रहेगा, वेरेज एक्सपिरेशन में प्रॉब्लम आ जाएगी। अब इसको समझना कैसे है, अब अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन कहां पर है, इंट्राथोरेसिक है, अंदर है। तो क्या होगा, जब हम एक्सपायर करेंगे, जब पेशेंट एक्सपायर करता है तो क्या होता है, ये जो इंट्राथोरेसिक प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है। इंट्राथोरेसिक प्रेशर इंक्रीज होने पे ये बंद हो जाएगा और एक्सपिरेशन में प्रॉब्लम आती है। वेरेज इंस्पिरेशन में क्या होगा, इंट्राथोरेसिक प्रेशर नेगेटिव जाता है, ये दोनों दूर जाएंगे और ये वाले मास दूर जाने की वजह से इजीली पेशेंट इनहेल कर पाता है। तो इंट्राथोरेसिक ऑब्स्ट्रक्शन में एक्सपिरेशन ग्राफ प्रॉब्लम में आएगा, वेरेज एक्स्ट्रा थोरेसिक में इंस्पिरेटरी ग्राफ प्रॉब्लम में आएगा। लेकिन अगर हम फिक्स्ड ऑब्स्ट्रक्शन देखें, फिक्स्ड ऑब्स्ट्रक्शन जैसे पोस्ट इंट्यूबेशन स्टेनोसिस हो जाता है, ट्रकेल स्टेनोसिस हो जाता है, या लार्ज गॉइटर है ना,
तो ऐसी कंडीशन में क्या है, बिकॉज दैट इज द फिक्स्ड ऑब्स्ट्रक्शन, तो उसमें दोनों प्रॉब्लम आती हैं, मतलब आपको एक्सपिरेशन में भी प्रॉब्लम दिखाई देगी और इंस्पिरेशन में भी प्रॉब्लम दिखाई देगी। प्रॉब्लम का मतलब कि वो पीक एक्सपिरेटरी फ्लो रेट नहीं अटेन कर पाते, पीक इंस्पिरेटरी फ्लो रेट नहीं अटेन कर पाते, तो ये एक्सपिरेशन का फिक्स्ड का मतलब है। अब ये देखिए, तो हमने ये देखा, वापस रिवाइज कर लेते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है, ये नॉर्मल ग्राफ है, दिस इज नॉर्मल, ये एक्सपिरेशन है, दिस इज इंस्पिरेशन। ऑब्स्ट्रक्शन में क्या हुआ, पीक एक्सपिरेटरी फ्लो रेट कम हुआ, कॉन्केविटी आ गई, थोड़ा सा इंस्पिरेशन में भी प्रॉब्लम आया। रेस्ट्रिक्शन में जैसे हमने भी अब देखा कि जादूगर की टोपी की तरह दिखता है, तो ये रेस्ट्रिक्शन का ग्राफ है। एक्स्ट्रा थोरेसिक ग्राफ जो होता है, एक्स्ट्रा थोरेसिक मतलब इंस्पिरेशन में प्रॉब्लम आएगी, यहाँ पर ये पीक अटेन नहीं हो पाता। इंट्राथोरेसिक में एक्सपिरेशन में प्रॉब्लम आएगी, मतलब ये वाला पीक पीक एक्सपिरेटरी फ्लो रेट अटेन नहीं हो पाता। वेरेस्ट फिक्स में इसको बॉक्स शेप्ड ग्राफ भी बोलते हैं, बॉक्स शेप्ड ग्राफ भी बोलते हैं। ओके, तो इस तरह के ग्राफ्स हमें सारी चीजों में दिखते हैं। सो ऑब्स्ट्रक्शन, रेस्ट्रिक्शन, एक्स्ट्रा थोरेसिक, इंट्राथोरेसिक एंड फिक्स्ड ऑब्स्ट्रक्शन। अब देखिए, कुछ ग्राफ्स ऐसे होते हैं जब पीएफटी परफॉर्म करते हैं कि हमें उसे रिजेक्ट करना है और पेशेंट को बोलना है हमें ये चीज रिपीट करनी है। तो सबसे पहला ग्राफ आप देखिए, बहुत अच्छा, एक पेशेंट ने एफर्ट किया, पीक एक्सपिरेटरी फ्लो रेट अच्छा आया, लास्ट तक उसने ब्लो आउट किया, सो दिस इज एक्सेप्टेबल ग्राफ। अब बी वाले ग्राफ में देखेंगे, पेशेंट ने हेजिटेट किया, तो यहाँ पर पेशेंट क्या करता है, हेजिटेट करता है एक्सपायर करने में। तो जब भी आपको इस तरह का ग्राफ दिखाई दे, आप उसको रिपीट करने के लिए बोलिए। ये दोनों ग्राफ आपके पुअर एफर्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। पुअर एफर्ट मतलब उन्होंने पीक एक्सपिरेटरी फ्लो जो मैक्सिमम पॉइंट है उसको अटेन नहीं करा, एफर्ट बहुत बेकार था, तो दोनों में आपको रिपीट करना है। यहां पर पेशेंट जल्दी क्विट कर देता है, पेशेंट क्विट सून, एकदम से वो छोड़ देता है कि मेरे बस की नहीं है, तो इस तरह के ग्राफ को आपको रिपीट करना है। ये वाला ग्राफ बहुत कॉमन है, ये पेशेंट एक्सपायर करते हुए कफ आउट करेगा, तो कफ के टाइम पे हमें ये ग्राफ दिखता है। प्लस अगर मोमेंटरली पेशेंट एक्सेल बंद कर दे, सो एक्सेल अगर मोमेंटरली बंद हो रहा है, मोमेंटरली फिर वापस स्टार्ट कर दे, तो इस तरह का ग्राफ दिखता है। तो ऐसी कंडीशन में भी हमें रिपीट करने के लिए बोलना है। कई बार ये नॉर्मल वेरिएंट है, यूजुअली स्मोकर में देखने को मिलता है, तो अगर ये हल्का सा एलिवेशन एक्सपिरेशन के टाइम पे आता है तो दैट इज नॉर्मल। सो आई थिंक आपको ये ग्राफ्स कुछ समझ में आए होंगे कि किस तरीके से ऑब्स्ट्रक्शन का ग्राफ दिखता है, रेस्ट्रिक्शन का ग्राफ दिखता है, वेरिएबल एक्स्ट्रा थोरेसिक ऑब्स्ट्रक्शन हमें दिखता है, वेरिएबल इंट्रा थोरेसिक ऑब्स्ट्रक्शन हमें दिखता है, अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, और फिक्स्ड ऑब्स्ट्रक्शन कैसा दिखता है। तो आई थिंक कुछ हद तक आपको ये चीज़ समझ में आई होंगी, और हम जब नेक्स्ट क्लास इसको लेके आएंगे तब हम ग्राफ्स की प्रैक्टिस करेंगे कि किस तरीके से हमें ग्राफ को देख के या पीएफटी इंटरप्रिटेशन, कैसे कैसे हमें पीएफटी को इंटरप्रिटेट करना है, वो हम करेंगे। तो थैंक यू सो मच, मेरे साथ आप बने रहिए और मेरे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।